आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था का भविष्य तय होता दिखाई दे रहा है। बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद उठे सवाल अभी शुरू हुए हैं। क्या अमेरिका ने चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं? क्या ट्रंप ने दुनिया के सामने G2 यानी ग्रुप ऑफ टू की नई बुनियाद रख दी है? क्या अब दुनिया वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच बंटने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब तीसरे ध्रुव के रूप में उभरेगा? क्योंकि बीजिंग से आई तस्वीरों ने सिर्फ अमेरिका चीन रिश्तों को नहीं बदला, उन्होंने क्वाड, नेटो, यूरोप और पूरी बहुपक्षीय व्यवस्था के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजिंग के भव्य हॉल में कैमरे चमक रहे थे, दुनिया की नजरें मंच पर थी और तभी डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग की तरफ देखकर कहा, हमारा भविष्य शानदार होगा। यही ट्रंप जो कभी चीन पर टैरिफ बम बरसाते थे, जो बीजिंग को अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती बताते थे, आज वही ट्रंप शी को महान नेता और दोस्त कह रहे हैं। तो क्या बदला? असल में दुनिया बदल चुकी है। अमेरिका समझ चुका है कि चीन अब सिर्फ एक प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक बराबरी की महाशक्ति बन चुका है। यही वजह है कि अब फिर से G2 मॉडल की चर्चा शुरू हो गई है। G2 यानी ग्रुप ऑफ टू, एक ऐसा मॉडल जहां दुनिया के सबसे बड़े फैसले संयुक्त राष्ट्र G20 या WTO में नहीं बल्कि सिर्फ वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच तय होंगे। जलवायु नीति, AI, सेमीकंडक्टर, व्यापार, सप्लाई चेन, ऊर्जा और वैश्विक सुरक्षा, सब कुछ दो महाशक्तियों के बीच संतुलित होगा। अमेरिका में पिछले 3 दशकों से इस मॉडल पर चर्चा होती रही। हेनरी किसिंजर जैसे रणनीतिकार भी मानते थे कि भविष्य में दुनिया 2 ध्रुवों पर टिक सकती है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ट्रंप ने आखिरकार चीन को सुपर पावर नंबर 2 नहीं बल्कि बराबरी का नंबर 1 मान लिया है? इस यात्रा की सबसे बड़ी तस्वीर सिर्फ ट्रंप और शी की नहीं थी, बल्कि वो लोग थे जो ट्रंप के साथ बीजिंग पहुंचे। एलन मस्क, टिम कुक, एनवीडिया के जेनसन हुआंग और अमेरिका के कई बड़े कारोबारी चेहरे। ये सिर्फ बिजनेस टूर नहीं था, ये एक संदेश था। संदेश ये कि अमेरिका अब चीन से आर्थिक अलगाव की बात छोड़ रहा है। कई वर्षों तक अमेरिका चाइना +1 रणनीति पर काम करता रहा, यानी चीन के अलावा भारत जैसे देशों को सप्लाई चेन हब बनाना। लेकिन आज ट्रंप के साथ 30 से ज्यादा बड़े कारोबारी बीजिंग गए तो दुनिया को साफ संकेत मिला, चीन से अलग होना अब लगभग असंभव हो चुका है। यानी चाइना +1 का सपना शायद अब सिर्फ नारा बनकर रह गया है। और यहीं से भारत की चिंता शुरू होती है, क्योंकि अगर अमेरिका और चीन के बीच नया संतुलन बनता है तो क्वाड का क्या होगा? क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का रणनीतिक गठबंधन, जिसे चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, अगर ट्रंप खुद चीन के साथ ग्रेट रिलेशन की बात कर रहे हैं तो क्या क्वाड सिर्फ नाम का मंच बनकर रह जाएगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि क्वाड अब सैन्य मंच कम और टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और साइबर सहयोग का मंच ज्यादा बन सकता है, क्योंकि ट्रंप की राजनीति साफ है, अमेरिका फर्स्ट। उनके लिए गठबंधन स्थायी नहीं, सौदे स्थायी हैं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा असर संयुक्त राष्ट्र और WTO जैसी संस्थाओं पर पड़ सकता है, क्योंकि अगर दुनिया के बड़े फैसले सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच होने लगे तो बाकी देशों की भूमिका क्या रह जाएगी? पहले ही WTO कमजोर हो चुका है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद लगभग निष्क्रिय दिखती है, नेटो के अंदर भी मतभेद बढ़ रहे हैं। ऐसे में G2 मॉडल दुनिया को 2 बड़े खिलाड़ियों की बातचीत तक सीमित कर सकता है। लेकिन क्या दुनिया इतनी आसान है? शायद नहीं, क्योंकि आज यूरोप, भारत, जापान, खाड़ी देश सभी अलग अलग रणनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं। चीन सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं रहा, उसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक अपना प्रभाव फैला लिया है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, बांग्लादेश, चीन ने लगभग पूरे दक्षिण एशिया में अपनी मौजूदगी मजबूत कर ली है। अफ्रीका में उसके निवेश बढ़ चुके हैं, लैटिन अमेरिका में उसका आर्थिक प्रभाव अमेरिका को परेशान कर रहा है। यानी ड्रैगन अब सिर्फ एशिया तक की ताकत नहीं, वैश्विक शक्ति बन चुका है। और शायद यही वजह है कि ट्रंप टकराव की जगह मैनेजमेंट की नीति अपनाते दिख रहे हैं। हालांकि मंच पर मुस्कुराहट थी, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। ताइवान, शी जिनपिंग ने साफ कहा, ताइवान चीन के लिए रेड लाइन है। उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी कि इस मुद्दे पर कोई भी उकसावा खतरनाक परिणाम ला सकता है। अमेरिका लंबे समय से ताइवान को हथियार देता रहा है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप व्यापारिक फायदे के बदले ताइवान पर नरम रुख अपना सकते हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका शायद स्ट्रैटेजिक एम्बिग्युइटी बनाए रखेगा, यानी न पूरी तरह ताइवान की रक्षा का वादा करेगा और न उसे पूरी तरह छोड़ेगा। लेकिन इतना तय है, ताइवान आने वाले वर्षों का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना रहेगा। अब सबसे अहम सवाल, अगर दुनिया G2 की तरफ बढ़ती है तो भारत क्या करेगा?
विशेषज्ञ मानते हैं कि यहीं से थर्ड पोल यानी तीसरे ध्रुव की संभावना पैदा होती है। इस तीसरे ध्रुव में शामिल हो सकते हैं भारत, यूरोप, जापान, खाड़ी देश और कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाएं। इन देशों की कोशिश होगी कि दुनिया सिर्फ अमेरिका और चीन में ना बटे, यानी एक तरह से नॉन अलाइंड मूवमेंट 2.0। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका भारत निभा सकता है, क्योंकि भारत के पास वो क्षमता है जो दुनिया के कई देशों के पास नहीं। एक विशाल बाजार, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, डिजिटल ताकत, रणनीतिक स्वायत्ता और ग्लोबल साउथ का भरोसा। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। अगर अमेरिका और चीन के बीच नया आर्थिक समझौता होता है तो भारत की चाइना +1 उम्मीदों को झटका लग सकता है। इसलिए भारत को तेजी से अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी, सप्लाई चेन मजबूत करनी होगी, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर टेक्नोलॉजी में निवेश करना होगा, क्योंकि आने वाला युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं होगा। डेटा, एआई, चिप्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, यही आने वाले समय की असली सीमाएं होंगी। और भारत अगर तीसरा ध्रुव बनना चाहता है तो उसे सिर्फ आर्थिक नहीं, वैचारिक नेतृत्व भी देना होगा। ट्रंप प्रशासन के बदलते रुख ने यूरोप को भी असहज कर दिया है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सभी अब अमेरिका पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यूरोप की सबसे बड़ी समस्या है कम आबादी, धीमी अर्थव्यवस्था और रणनीतिक अनिश्चितता। यही भारत उनके लिए एक सबसे बड़ा साझेदार बन सकता है। भारत और यूरोप के बीच बढ़ता व्यापार, नई टेक्नोलॉजी साझेदारी और इंडिगो पैसिफिक सहयोग इसी बदलती दुनिया की तस्वीर है। तो क्या ट्रंप ने बीजिंग जाकर चीन के आगे झुकने का संकेत दिया है? क्या दुनिया अब G2 मॉडल की तरफ बढ़ रही है? क्या क्वाड सिर्फ प्रतीक बनकर रह जाएगा? और क्या भारत सचमुच तीसरे ध्रुव के रूप में उभरेगा? सवाल कई है, लेकिन इतना तय है, 21वीं सदी की राजनीति अब सिर्फ लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद की लड़ाई नहीं रही। अब लड़ाई है बाजार की, तकनीक की, डेटा की और वैश्विक प्रभाव की। और इस बदलती दुनिया में भारत के सामने बड़ा मौका है और सबसे बड़ी चुनौती भी। बहरहाल इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी आशीष पांडे के खास शो वर्ल्ड वॉर की ये खास पेशकश। यूएस युद्धपोत पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, यानी महायुद्ध की जो आशंका है वो अभी भी देखने को मिल रही है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने भी तैयारी कर रखी है। अगर अमेरिका युद्धपोत तैनात कर रहा है तो ईरान भी नजर बनाए बैठा है। बस इंतजार है वक्त का, इंतजार एक छोटी सी गलती का जिसका जवाब ईरान देता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस धमकी पर यूएस कहां चुप बैठने वाला था। यूएस ने भी पलटवार किया और कहा कि अगर एक भी हमला किया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आंख दिखाने की कोशिश की तो हमला होगा, और हमला किया गया तो सर्वनाश तय है, ये ईरान मान जाए। और इन दोनों बयानबाजी की वजह से, इन दोनों खबरों की वजह से आप समझिए कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव कुछ वक्त के लिए लग रहा था कि कम होगा, लेकिन वो भी तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तनाव इस वक्त चरम पर है। इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका के साथ तनाव के बीच तेहरान थर्राया है। यह बड़ी खबर है। 4.6 तीव्रता से राजधानी तेहरान हिलती हुई नजर आ रही है। ईरान पर परमाणु परीक्षण करने का शक जो है वो जताया जा रहा है। एपिक सेंटर की तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। तेहरान के बॉर्डर पर ईरान की धरती जो है वो हिलती हुई नजर आई है। ये आप देखिए, कहा जा रहा है कि यहां पर 4.3 तीव्रता का एक भूकंप तरीके का कुछ महसूस किया गया। और इतने बड़े पैमाने पर पिछले कुछ समय से अगर आप नजर बना के रखें तो आप देखेंगे कि इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। और इसकी वजह से क्या आरोप लग रहा है, क्या चीजें निकलकर सामने आ रही, वो ये कि शायद परीक्षण किया जा रहा है ईरान की तरफ से। और ये चिंता की बात हो सकती है। एपिक सेंटर कहां है वो आप देखिए। तेहरान के पास ये पूरा एपिक सेंटर जो बताया जा रहा है, और यहां पर ही 4.3 की तीव्रता का झटका महसूस किया गया है। अमेरिका के साथ तनाव चल रहा है और इस बीच तेहरान थर्राता हुआ नजर आ रहा है। क्या परमाणु परीक्षण किया गया है? क्योंकि अमेरिका इसी टेंशन में है दर्शकों। वो कह रहा है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया, इसका शक जाहिर किया जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तेहरान के बॉर्डर की है, और तेहरान के बॉर्डर पर जो ईरान की धरती है वो हिलती हुई नजर आई है। यानी मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर उबाल पर है। सीजफायर के भविष्य को लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं।
और तेहरान के सियासी हलकों से निकलते बयानों ने दुनिया को हिला दिया है। मैसेज क्लियर है, संदेश साफ है। अगर हालात बिगड़े तो इस बार जंग सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगी दर्शकों, क्योंकि सूत्रों की माने तो ईरान ने अपनी रणनीति को फिर से रीडिजाइन किया है, रीप्लान किया है। अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत करने से लेकर हथियारों के स्टोरेज तक हर मोर्चे पर तैयारी का दावा किया जा रहा है। यानी ईरान का सख्त इशारा बहुत कुछ बयां कर रहा है। ईरान तैयार है कि अगर सीज़फायर टूटा तो कहर बरसा देंगे, और इसी तरह की धमकी जो है डोनाल्ड ट्रंप भी देते हुए नजर आए थे। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।